ख्वाब चाहे चांद को पाने का हो या आसमान की बुलंदियों को छूने का, सक्सेस का हो या सक्सेसफुल होने का, ख्वाब कोई भी हो पूरा सिर्फ तब होता है जब वो जिंदगी का मकसद बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आज हम बात करेंगे हाउ टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अपने सपनों को कैसे पूरा करें। दोस्तों, सपने कोई भी हो वो पूरे हो सकते हैं। कुछ बेसिक तरीकों से हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे सपने हमारी आंखों में सिर्फ रात के समय है, यानी वो हमारे सोने का हिस्सा है, तो वो सिर्फ सपने हैं। मगर अगर हम अपने सपनों को जागती आंखों से जी रहे हैं, वो हमारे दिल में बसते हैं, हम उनको महसूस करते हैं, तो वो पूरे हो सकते हैं। कैसे? सक्सेस को पाने का या अपने सपनों को पूरा करने का कुछ एक बेसिक सिस्टम है। किसी भी चीज़ का एक सिस्टम होता है। अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करें तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। क्या है वो सिस्टम? चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका सपना आपके लिए कितना ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस डिसाइड करती है कि वो सपना आप जिएंगे, पूरा करेंगे और किस हद तक जा सकते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। अगर आप अपने सपने के लिए सीरियस हैं ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर भी उस सपने को पूरा करें, क्योंकि उस टाइम आपके लिए वो सपना मैटर करता है, कोई कंफर्ट मैटर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, क्या आप अपने सपने को लेकर क्लियर हैं? क्या मतलब है इसका? आपका जो भी सपना है, आपका जो भी एम है, जो भी ड्रीम है, उसकी पिक्चर आपको अपने दिमाग में, अपने माइंड में पहले क्लियर करनी है। अगर हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हमारे सपने की पिक्चर ही क्लियर नहीं होगी तो हम वो चीज़ फील कैसे करेंगे, हम उसको इमेजिन कैसे करेंगे? वो चीज़ हमारी इमेजिनेशंस में ही नहीं है, सिर्फ सोच में है। जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, जब तक हम खुद क्लियर नहीं होंगे अपने सपने को लेके, तब तक वो सपना रियलिटी कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर बनवाना होता है हमें, तो आपके दिमाग में अपने घर को लेके एक इमेज होती है कि हम अपना घर ऐसे बनवाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हमने लेबर को बुलाया और बोला अपने हिसाब से ही घर बना दो। लेबर या मिस्त्री आपका घर आपके हिसाब से बनाते हैं। सेम आपका सपना क्या है, उसकी पिक्चर आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी होगी। तभी जो यूनिवर्स है या आपके आसपास की चीज़ें हैं, वो उस सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, जब आप उसके लिए क्लियर होंगे। पॉइंट नंबर 3, योर एटीट्यूड। आपके सपने के लिए एटीट्यूड क्या है? क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर आप अपने सपने को लेके पॉजिटिव नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर खुद नेगेटिविटी है, आप खुद बहुत परेशान है कि हम कैसे करेंगे और ये कैसे होगा, नहीं। हमारा जो सपना है उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अप्रोच। ऑब्वियसली आपकी अप्रोच क्या है अपने सपने को लेके? क्या वो कैजुअल है या फिर वो क्लियर है? अगर आपकी अप्रोच आपके सपने को लेके कैजुअल है, डाउटफुल है, तो जब आप नहीं क्लियर होंगे तो आप कैसे अपने सपने को पूरा कर पाएंगे? मगर अगर आपकी अप्रोच क्लियर है, डिटरमिन्ड है, आपको मालूम है आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या करना है, क्या पाना है, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। कैसे हम क्लियर होते हैं? आप खुद सोचिए, आपको किसी के घर जाना है या किसी से मिलना है, आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी, मुझे उस इंसान से मिलना है। अब कैसे मिलना है आप इस पर वर्कआउट करते हैं ना, हम सोचते हैं हम किस तरीके से मिल सकते हैं, यानी हमारा जो फोकस है वो है तरीकों पे। हम क्लियर हैं उस चीज़ को लेके, हमें जहाँ पहुँचना है। अब हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हमारा दिमाग भी पॉजिटिवली वर्क करता है। अब वो पॉसिबिलिटी की तरफ जाता है, वो देखता है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, हम उस डेस्टिनेशन तक कैसे जा सकते हैं। सेम अगर हम डाउटफुल हैं, अगर हमारे दिमाग में इमेज क्लियर नहीं है, तो हमारे दिमाग के पास भी पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोई वजह नहीं है। वो आपको उस पॉसिबिलिटी में भी लेके जाएगा जहाँ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी वो आपको ये भी बताएगा कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। पहली बात, हमें अपने डेस्टिनेशन को क्लियर रखना है। अब हमें डायरेक्शंस ढूंढने हैं। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ऑब्वियसली अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, आपका कोई सपना है, तो उसके बारे में नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए। अगर हमें कुछ भी करना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो हम पहले
वहाँ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सेम हमें अपने सपने, अपने एम तक, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए भी जितनी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड वो हमें गैदर करनी है। कहीं से भी ढूंढिए, आप कहाँ से उसके बारे में जान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सबको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है और उनसे आप अपने स्टेप्स डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना पहला स्टेप लेना है, सेकंड लेना है, थर्ड लेना है, फोर्थ लेना है और आगे कैसे मूव करना है। फ्रेंड्स, अगर हमारा सपना बहुत बड़ा होता है तो यकीन मानिए रास्ते बहुत मुश्किल भी होते हैं। इतनी आसानी से तो हम अपने सपने तक नहीं पहुंच सकते, ना ही हमें आसानी से सब कुछ मिल जाता है। बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा हमारे अंदर हमें पॉजिटिविटी दे, जो हमेशा हमारे अंदर एक उम्मीद जगा के रखे, जो हमेशा हमें याद दिलाए कि यस तुम्हें इस चीज़ को पाना है। उसके लिए है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 मंत्र, यानी एक ऐसी लाइन, एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसा कोट जो हमेशा आपको पॉजिटिव रखे। आपको एक ऐसा कोट अपने पास रखना है, एक जगह लिखना है जहाँ से आप उसको पढ़ सकें, हर वक्त आपको याद रहे, जो आपकी शुरुआत करे पॉजिटिविटी से, जो आपको एक हिम्मत दे, आपको एक वजह दे अपने सपने को पूरा करने की। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इट्स नॉट द एंड, लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइम, लेट्स ट्राई अगेन। कुछ भी ऐसी कोई भी पॉजिटिव लाइन, कोई भी कोर्स जो आपके लिए वर्क करता हो उसको कहीं लिखिए और वहां से शुरुआत कीजिए। हर दिन उसको सुनिए। अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको वजह मिलेगी अपने सपने तक पहुंचने की। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं भी कुछ भी करने के लिए, वो है आपका हार्ड वर्क, आपकी डिटर्मिनेशन, आप जिन रास्तों से चल रहे हैं, एनालिसिस। ऑब्वियसली अगर हम कहीं गिर रहे हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें एनालाइज करने की भी बहुत ज़रूरत है कि क्यों हम फेल हो रहे हैं। कहीं तो कुछ होगा जो हम गलत कर रहे हैं, वो पॉइंट समझना है और फिर हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी है, अपने तरीकों को चेंज करना है ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। जो नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंसेस, यानी जो लोग उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं उनके एक्सपीरियंस सुनिए, जानिए। हर इंसान जिसने अपनी मंजिल को बहुत मेहनत के बाद पाया है, यकीन मानिए वो 1000 बार फेल हुआ है और उसके फेल होने की स्टोरी जो है ना, उसके सक्सेस तक पहुंचने की जो जर्नी है, अगर आप उसको जान लेंगे तो उससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आप अपनी जर्नी में जब उस पॉइंट पर आएंगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनने से, दूसरों के जो जर्नी होती है उसको सुनने से हम अपने पाथ में एक अप्रोच डाल सकते हैं, एक डायरेक्शन डाल सकते हैं, ताकि हमें मालूम हो कि जब हम उस पॉइंट पर आए तो हम किस तरीके से उस पॉइंट को डील करें, हम उस फेज में किस तरीके से आगे बढ़ें, या हमें कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। एक सिस्टम है, हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टम से उस काम को करेंगे तो डेफिनेटली पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़िए और अपने सपने को ज़रूर पूरा कीजिए। बिकॉज किसी ने कहा है द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। यकीन मानिए अगर आप कोई भी चीज़ दिल से चाहते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपके अंदर जुनून है, तो पूरी यूनिवर्स भी उसको आप तक लेकर आएगी। क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हम दिल से चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिल सकती है। बस एक तरीके की ज़रूरत है। कुछ तरीकों को अपना के हम अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।